सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा गुजर और आज हम सुजानगढ़ के नलियाबास में जन्म दिवस का जो कार्यक्रम है दीप यज्ञ के माध्यम से करने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम सभी विवाह दिवस, जन्म दिवस सभी मनाते हैं घर में, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम जब जन्म दिवस या कोई कार्यक्रम मनाते हैं तो मोमबत्ती जलाते हैं, उस मोमबत्ती को बुझाते हैं, केक को काटते हैं, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार काटना ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति नहीं है। तो आप जन्म दिवस, विवाह दिवस सब परिवार ज़रूर मनाएं, लेकिन काटना और बुझाना ये जो हमारी संस्कृति के अंग नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि मोमबत्ती बुझाना ये जर्मनी की सभ्यता है और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जब हमारे घर में चाहे बेटा हो या बेटी हो, घर का कुल दीपक है, तो उनका जन्म दिवस हो तो आप दीपक जलाएं। क्योंकि दिया जो प्रतीक है हमारे प्रकाश का, ज्ञान का, एक दीपक जब जलता है तो चारों ओर का अंधेरा मिटाता है, वो अपने प्रकाश फैलाता है और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है दीपक को। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है तो उसके विवेक जागृत होता है और अज्ञान का जो अंधकार है उसके जीवन से जाता है। तो दीपक जलाकर हमें जन्म दिवस या विवाह दिवस मनाना चाहिए। आज हम यहाँ शंकर जी माली हैं, उनके बच्चे का 1 वर्ष का जो जन्मदिन का कार्यक्रम है उसमें दीप यज्ञ कराने आए हुए हैं और घर में परिवार के साथ देवताओं का आशीर्वाद मिले, इस तरह से हमें जन्मदिन मनाना चाहिए। हम देखते हैं कि आजकल केक लाते हैं, एक दूसरे के मुंह पर केक लगाते हैं, जितने नाम है उतने केक लेकर आते हैं एक दूसरे पर लगाना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमें जन्मदिन है बच्चे का तो तिलक लगाइए, माला पहनाइए, आशीर्वाद स्वरूप पुष्प की वर्षा करिए, देवताओं को आशीर्वाद बच्चे को मिलना चाहिए। हम इन चीज़ों से दूर हटते जा रहे हैं। तो आज हम आपको यही बताने के लिए आए हैं कि भाई आप भी अपने घर में इस तरह का जन्म दिवस या विवाह दिवस संस्कार का प्रोग्राम करना चाहें तो आप गायत्री चेतना केंद्र लाडनू या माँ गायत्री ढाणी जो बनी हुई है लाडनू में आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके घर आकर निःशुल्क दीप यज्ञ का कार्यक्रम करेंगे और यज्ञ के माध्यम से कराना चाहे तो आप सुबह यज्ञ का कार्यक्रम रख सकते हैं, शाम को दीप यज्ञ का कार्यक्रम रख सकते हैं। दीप यज्ञ में हम पंच तत्वों का पूजन करते हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, तो पंच तत्वों का पूजन किया जाता है। बच्चे को माला पहनाई जाती है, तिलक लगाया जाता है। इसका जो सूक्ष्म रूप अभी आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से आप घर में जन्म दिवस मनाएं। आप खुद भी अपने परिवार के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चों का जन्म दिवस इस तरह से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। पूजन करवाया है। अब हम जन्म दिवस का जो आगे का कार्यक्रम है वो शुरू कर रहे हैं। जो दीपक है, जो दीप यज्ञ जिसे किया जाएगा, 5 दिए जलाए जाएंगे और दीप यज्ञ किया जाएगा। दीप यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इससे पहले हमने ये देव पूजन किया, पंच तत्वों का पूजन किया। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ का आशीर्वाद मिले इस भाव के साथ पुष्पमाला
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। मयंक का जन्म दिवस है, प्रथम जन्म दिवस है। ये दीर्घायु हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, चिरंजीवी हो, प्रकाश और उन्नति के आगे बढ़े, जीवन में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। महामृत्युंजय इदं नमः। पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यग्वं स्वाहा। धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सभी से घर के परिवार के सदस्यों को पुष्प वितरित किए जा रहे हैं। सभी बच्चे के ऊपर आशीर्वाद स्वरूप पुष्प वर्षा करेंगे। छोटे अपनी शुभकामना देंगे, बड़े हैं घर के परिवार के सदस्य, बुजुर्ग हैं, सभी बच्चों को आशीर्वाद देंगे कि बच्चा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, चिरंजीवी हो और भविष्य में आगे बढ़े और अपना प्रकाश, अपना ज्ञान समाज के हित में, परिवार के हित में लगाए। इस तरह का इस बच्चे का भविष्य हो। देवताओं की कृपा आशीर्वाद इस बच्चे के ऊपर सदैव बनी रहे। इस भाव के साथ हम सभी पुष्प वर्षा करते हुए बच्चे को आशीर्वाद देंगे। मयंक नाम है इस बच्चे का और कितना सौभाग्यशाली देखिए कि प्रथम जन्म दिवस है, पूरा परिवार साथ है, गायत्री परिवार वाले हम लोग भी आए हैं और बच्चे का दीप यज्ञ के माध्यम से जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इतने लोगों का आशीर्वाद, प्रेम इस बच्चे को मिल रहा है, ये बहुत ही सौभाग्यशाली है। जी से हम प्रार्थना करते हैं कि इस बच्चे को ऊर्जावान बनाए, प्रकाशवान बनाए, दीप्तिवान बनाए, आरोग्यवान बनाए, स्वस्थ बनाए, निरोगी बनाए, चिरंजीवी बनाए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम सभी पुष्प वर्षा करेंगे देवताओं से आशीर्वाद मांगते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। मयंक स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो, निरोगी हो निरोगी हो निरोगी हो, प्रगतिवान हो प्रगतिवान हो, संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, उज्जवल भविष्य हो। ये जन्म दिवस मनाया सबने देखा ना आपने, तो आप लोग भी घर में जब बच्चे का जन्मदिन हो या विवाह दिवस मनाए तो इस तरह से मनाइए। घर में 5 दिए ले लें और भगवान का नाम लेके दीपक प्रज्वलित करके गायत्री मंत्र से आहुति दें और बच्चे के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि हम क्या जन्मदिन विवाह दिवस मनाते हैं तो होटलों में चले जाते हैं, खुद का तो हमें याद रहता है लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। क्योंकि ईश्वर की कृपा से हमारे घर में कुल दीपक आया है, चाहे बेटा हो या बेटी, आज इतने 1 या 2 ही संतान होती है तो वो हमारे लिए तो कुल दीपक है। तो जब उसका जन्मदिन मनाए तो भगवान का याद जरूर, आपके इष्ट देवता है, कुल देवता है, भाई कुल का नाम करेगा, आगे जाके वंश का नाम करेगा, ये संस्कारवान होगा, ये गुणवान होगा, ये चरित्रवान होगा, तो आपके परिवार का नाम होगा, आपके समाज का नाम होगा। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा समाज में अच्छा काम करे, अच्छा नाम करे, तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ऐसा बच्चा आपको चाहिए तो बीज हमें खुद को बोने पड़ते हैं। संस्कारों का कोई मार्केट नहीं है, बाजार में संस्कार नहीं मिलते, संस्कारों के बीज हमें खुद को परिवार में गढ़ने पड़ते हैं। शिक्षा के लिए तो आप स्कूल भेज दोगे, लेकिन संस्कारों के लिए घर में वातावरण बनाना पड़ेगा, बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। तो इस तरह का वातावरण आप बच्चों को दे, प्रार्थना करें भगवान से प्रेयर करके, और फिर इस तरह के बच्चे का जन्मदिन मनाए। तो इससे भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा, पूरा परिवार का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला। अब क्या करते हैं, केक काटते, गाने बजा देते हैं, तो आशीर्वाद तो दिया ही नहीं। आशीर्वाद दिया क्या हमने? आशीर्वाद तो दिया ही नहीं। और अभी हमने क्या करा, बच्चों को आशीर्वाद दिया कि ये चिरंजीवी हो, ये दीर्घायु हो, ये निरोगी हो। सबने प्रार्थना करी ना भगवान से, तो आशीर्वाद दिलवाया। क्यों? आशीर्वाद और दुआ काम आती है, आती कि नहीं आती है? तो ये दुआ बच्चे के लिए इकट्ठी करो। धन हर माता पिता चाहते हैं अपने बच्चे के लिए कुछ ना करना। कोई संपत्ति इकट्ठी करता है, कोई खिलौने लाता है, कोई क्या करता है। हर बच्चे के ऊपर माता पिता का जीव होता है कि मेरे बच्चे के लिए ये करूँ वो करूँ, लेकिन आशीर्वाद तो बटोरिए। मकान धन संपत्ति तो आप इकट्ठी करके चले जाओगे, वो बच्चा कैसे इस्तेमाल करेगा आपको नहीं पता, लेकिन आपके द्वारा कमाई हुई आशीर्वाद और दुआएं ये इस बच्चे के जीवन भर काम आएगी। तो ऐसे आशीर्वाद का संग्रह, ये पुण्य का संग्रह भी हमें करना चाहिए जीवन में, क्योंकि ये जीवन भर काम आता है। धन जीवन भर काम नहीं आता, वो तो माया है। तो इस तरह से पुष्प वर्षा करें, देवताओं का आशीर्वाद दिलाकर हमें जन्म दिवस का या विवाह दिवस का कार्यक्रम मनाना चाहिए। तो आपको भी किसी को करवाना है तो संपर्क कर सकते हैं, हम आपके घर आकर निःशुल्क दीप यज्ञ या यज्ञ के माध्यम से भी कार्यक्रम कराते हैं। सुबह यज्ञ होता है और शाम को दीप यज्ञ का कार्यक्रम होता है। शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। भारतीय संस्कृति की जय तभी होगी जब भारतीय संस्कृति को हम बचाएंगे। बचाएंगे कैसे? इस तरह के कार्यक्रम करके, क्योंकि धर्म और संस्कृति तभी बचेगी जब हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करना कम करेंगे। समझ गए? क्योंकि दिए जलाना ये हमारी भारतीय संस्कृति है और मोमबत्ती बुझाना ये हमारी संस्कृति नहीं है। परिवार के साथ मनाना, प्रेम बांटना, प्रेम से खिलाना ये हमारी भारतीय संस्कृति, लेकिन केक काटना हमारी संस्कृति नहीं है। तभी भारतीय संस्कृति की जो होगी। तो अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको एक छोटे छोटे कदम रखने चाहिए। घर में परिवार में करेंगे तभी तो वो अड़ोसी में, पड़ोसी में, समाज में आवाज जाएगी। जब हम करेंगे, हम क्या चेंज करें? व्यक्ति हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा।